हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम नेहा अरोड़ा है और आज हम एवरेज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें आईबीपीएस एएफओ, आरआरबी एएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर एवरेज के जो में एक ही टाइप के चार अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट वाइज उन क्वेश्चन को देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि हमें एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, average age of 10 person is 20 years. One more person joined the group. The average age increased by 2 years. Find the age of person. यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है कि एक 10 पर्सन है, उनकी एवरेज एज ग्रुप की कितनी दी है आपको? ठीक है, 10 पर्सन है और उनकी एवरेज एज कितनी दी है? 20 ईयर्स गिवन है। ठीक है, फिर क्या कहा गया है कि ग्रुप में एक व्यक्ति ज्वाइन करता है जिसकी वजह से एवरेज एज क्या है? इंक्रीज हो जाती है 2 ईयर्स। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन ग्रुप में कितने हो गए हैं? 11। ठीक है, और एवरेज एज कितनी हो गई है? 2 ईयर्स इंक्रीज हो गई है। तो पहले थी 20 ईयर्स, तो अब कितनी हो जाएगी? 22 ईयर्स। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट से देखते हैं और फिर हम बात करेंगे कि हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 10 पर्सन की एवरेज एज कितनी दी है? 20 ईयर्स। तो हम टोटल एज फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास टोटल एज आ जाएगी 10 इंटू में 20, यानी टोटल एज कितनी हो गई? 200। क्लियर है? फिर हमारे पास 11 पर्सन की एवरेज एज कितनी दी है? 22। तो हमारे पास टोटल एज आ जाएगी 11 पर्सन की 11 इंटू में 22, 11 टू जा 22, अगेन 22 एंड 2 कैरीज टू 42। ठीक है, तो 11 पर्सन की अगर हम बात करें, टोटल एज कितनी आ गई हमारे पास? 242। 10 पर्सन की टोटल एज है 200, 11 पर्सन की टोटल एज है 242। तो यानी जो 11th नंबर का पर्सन है जिसने ग्रुप में एंटर किया है, एक तरीके से ग्रुप को ज्वाइन किया है, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? 242 माइनस 200 यानी 42 ईयर्स। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति ने ग्रुप को ज्वाइन किया है उसकी एज कितनी आ गई? 42 ईयर्स। ये हमारे पास टाइप था कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने हैं। तो देखिए, हमारे को सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कोई व्यक्ति अगर ग्रुप को ज्वाइन करता है, ठीक है, और ग्रुप को ज्वाइन करने की वजह से वो सबकी एज को, यानी सबकी एज पे इंक्रीज का इफेक्ट डाल रहा है, एक तरीके से सबकी एज को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति की जो एज होगी वो एवरेज एज से प्लस समथिंग कुछ होगी। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि आपके पास क्या है? एक व्यक्ति है, वो ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है और वो ज्वाइन करने की वजह से हर व्यक्ति की एवरेज एज पे इफेक्ट डाल रहा है। वो इफेक्ट भी क्या है? सबको इंक्रीज कर रहा है। तो यानी वो व्यक्ति क्या है? एवरेज एज से ज्यादा है उस व्यक्ति की एज, इसीलिए वो सबकी एज को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो कितनी है उसकी एज हमें ये फाइंड करना है। तो एवरेज एज से कुछ एक्स्ट्रा है, यानी अगर हम बात करें वही कितनी है, तो वो सब पे कितने का इफेक्ट डाल रहा है? सबको कितना इंक्रीज कर रहा है? 2 इयर्स। ठीक है, और कितने व्यक्ति पे, यानी कितने नंबर ऑफ पर्सन पे इसका इफेक्ट है? तो 10 नंबर ऑफ पर्सन पे क्या है? 11th नंबर तो वो खुद ही है, तो 10 पर्सन की एवरेज एज पे इफेक्ट डाल रहा है। तो उस व्यक्ति की एज कितनी हो जाएगी? एवरेज एज प्लस जो सब पे इफेक्ट डाल रहा है, तो 22 प्लस 20 कितना आ गया? 42 ईयर्स। यानी उस व्यक्ति की एज कितनी होगी? 42 ईयर्स होगी। हमारे को एग्जाम में इसी मेथड से ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप अगर हम बात करें, एवरेज एज ऑफ 15 पर्सन इज 30 ईयर्स। ठीक है, 15 व्यक्तियों की यानी 15 पर्सन की एवरेज एज कितनी दी है हमें? 50% की एवरेज एज कितनी है हमें गिवन? 30। अब यहां से हम टोटल एज फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 15% की? 15 इंटू में 30 यानी 450।
ठीक है, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, वन मोर पर्सन ज्वाइन द ग्रुप, द एवरेज एज डिक्रीज बाय 1 ईयर। यहां पर क्या होता है, एक व्यक्ति ग्रुप को ज्वाइन करता है और ग्रुप को ज्वाइन करने की वजह से वो सबकी एज को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और कितना डिक्रीज कर रहा है, 1 ईयर। तो यानी अब अगर हम बात करें ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए हैं, 16। क्लियर है, ठीक है। अब एवरेज एज कितनी हो गई है, 1 ईयर डिक्रीज हुई है, तो अब कितनी हो जाएगी, 29 ईयर। ठीक है, अब कितनी हो जाएगी, 29 ईयर्स। तो अब अगर हम बात करें टोटल एवरेज एज कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी हमारे पास 16% की, 16 इंटू 29, 16 9 जा 144, यानी आपके पास 4 कैरी, 16 2 जा 32 प्लस 14, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 464। ठीक है, 464 क्या आ गई टोटल एज। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास 15% की टोटल एज है 450 और 16% की टोटल एज है 464। तो यानी 16th नंबर का जो पर्सन है जिसने ग्रुप को ज्वाइन किया है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 464 माइनस 450, तो कितना आ जाएगा, 14 ईयर्स। ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम में किस अप्रोच से करना है, आपने अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई ग्रुप को ज्वाइन कर रहा था और वो सबकी एज को इंक्रीज कर रहा था तो उसकी एज क्या थी, एवरेज एज से ज्यादा थी, जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। यही सेम कॉन्सेप्ट है कि अब अगर हम बात करें वही सेम चीज है कि ग्रुप को एक व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है और सबकी एज को डिक्रीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी एज क्या है, कम है, एवरेज एज से कम है। तो कितनी कम है हमें वही फाइंड करना है, यानी हमें उस पर्सन की एज फाइंड करनी है, कितनी है, तो एवरेज एज से कम है, एवरेज एज कितनी है 29, 29 से कम है, कितने कितने का इफेक्ट डाल रहा है, 1 ईयर सबको डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ पर्सन को डिक्रीज कर रहा है, 15 को। ठीक है, 16 नंबर का तो वो खुद ही है, 15 को डिक्रीज कर 15 पर्सन पे इफेक्ट डाल रहा है, तो एवरेज एज कितनी आ जाएगी, 29 माइनस 15 यानी 14 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन इज 25 ईयर्स। ठीक है, 10 पर्सन है, उनकी एवरेज एज कितनी गिवन है हमें, 25 ईयर्स। ठीक है, 1 पर्सन लेफ्ट द ग्रुप एंड एवरेज एज इंक्रीज बाय 1 ईयर। यहां पर इस बार क्या है, इस बार ग्रुप को एक व्यक्ति क्या है छोड़कर जाता है, लेफ्ट कर देता है। ठीक है, उसकी वजह से एवरेज एज क्या हो जाती है, इंक्रीज, यानी अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, और एवरेज एज कितनी हो रही है, 26। ये बात क्लियर है, एवरेज एज अब हमारे पास कितनी हो गई, 26 ईयर। सबसे पहले हम इसको कॉन्सेप्ट से ही देखते हैं, हमारे पास 10 पर्सन की एवरेज एज कितनी है, 25। ठीक है, तो टोटल एज आ जाएगी हमारे पास, टोटल एज कितनी हो जाएगी आपके पास, 250। ठीक है, 9 पर्सन की एवरेज एज कितनी है, 26, तो टोटल एज आ जाएगी यहां से हमारे पास 234। अब देखिए हमारे पास 10% की टोटल एज है 250 और 9% की टोटल एज है 234। ठीक है, तो अगर हम बात करें जिस व्यक्ति ने इस ग्रुप को लेफ्ट किया है उसकी एज कितनी होगी, तो 250 माइनस 234 तो कितना आ जाएगा, 16 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन में नहीं है, आप इसे यहाँ पे 16 कर लीजिए किसी भी एक ऑप्शन को। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, अगर हम बात करते हैं कि जिस व्यक्ति ने ग्रुप को छोड़ा था उसकी एज कितनी आ गई है, 16 ईयर आ गई है। अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, एग्जाम में अगर हम बात करें ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी,
अब तक हम पढ़ रहे थे कि कोई व्यक्ति ग्रुप को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने पर कंडीशन अलग होगी, और अगर बात करते हैं लेफ्ट करने पे कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ग्रुप को लेफ्ट किया है एक व्यक्ति ने, और जिस व्यक्ति ने ग्रुप को छोड़ा है, छोड़ने की वजह से वो हर व्यक्ति की, अगर हम बात करते हैं हर पर्सन की एवरेज एज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि वो इंक्रीज कर रहा है, तो जिस व्यक्ति ने ग्रुप को लेफ्ट किया है उस व्यक्ति की एज एवरेज एज से कम है। ठीक है, उस व्यक्ति की एज क्या है, एवरेज एज से कम है। तो कितनी कम है हम ये फाइंड कर लेते हैं। तो 25 माइनस होगी, 25 माइनस होगी, एवरेज एज से कम होगी। कितनी कम होगी, वो 9 व्यक्तियों पे इफेक्ट डाल रहा है, और कितने का इफेक्ट है, 1 ईयर का है। ठीक है, कितने का इफेक्ट है, कितना इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से, 1 ईयर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यानी कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा, 16 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एवरेज एज ऑफ 11 पर्सन इज 25 ईयर्स। ठीक है, यहां पर आपको 11 व्यक्तियों की एवरेज एज कितनी दी है, 25 ईयर्स दी है। ठीक है, 1 person left the group and the average age decreased by 1.25 years. Find the average age of person. यहां पर देखिए क्या कहा गया है, वही सेम कंडीशन अगर हम बात करते हैं, एक व्यक्ति ग्रुप को छोड़ देता है, लेफ्ट करता है, तो जाहिर सी बात है अब नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे ग्रुप में, 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब एवरेज एज कितनी हो जाएगी, जो व्यक्ति ग्रुप को छोड़ रहा है उसकी वजह से एवरेज एज क्या है, 1.2 इयर्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले एवरेज एज कितनी थी, 25, अब 1.2 डिक्रीज हो गई, तो कितनी हो जाएगी, 23.8। 25 में से मैंने क्या माइनस कर दिया, 1.2 माइनस कर दिया। ठीक है, तो 23.8 इयर्स आ गई। अब अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सेम कॉन्सेप्ट से, तो वही सेम चीज है, हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, टोटल एज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास 11 पर्सन की एवरेज एज दी है 25, तो टोटल एज कितनी आ जाएगी, 275 आ जाएगी। ठीक है, 10 पर्सन की एवरेज एज दी है हमारे को, तो हम टोटल एज फाइंड कर लेंगे। तो टोटल एज आ जाएगी हमारे पास 238। ठीक है, अब देखिए 11 पर्सन की टोटल एज कितनी है, 275, 10 पर्सन की टोटल एज कितनी है, 238। ठीक है, तो यही सी बात है, जिस व्यक्ति ने ग्रुप को छोड़ा है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 275 माइनस 238। ठीक है, तो माइनस करके कितना आएगा, 37। जिस व्यक्ति ने ग्रुप को छोड़ा है उसकी एज कितनी थी, 37 इयर्स। अब हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति ग्रुप को छोड़ता है और वो ग्रुप को छोड़ने की वजह से सबकी एज को डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी एज क्या थी, एवरेज एज से ज्यादा थी। ठीक है, तो यानी क्या होगी, 25 प्लस होगी। 25 प्लस होगी तो कितनी होगी, वो कितनों पे इफेक्ट डाल रहा है, 10% पे इफेक्ट डाल रहा है, पहली बात। ठीक है, और कितने का इफेक्ट डाल रहा है, 1.2 इयर्स डिक्रीज कर रहा है, तो 1.2 इयर्स का इफेक्ट डाल रहा है। तो यानी उसकी एज कितनी होगी, 25 प्लस 12 यानी 37 इयर्स। हमने यहाँ पर एक ही, अगर हम बात करें एक ही टाइप था अगर हम देखें, पर यहां पर उसके आगे सब टाइप, यानी ग्रुप को ज्वाइन किया और ग्रुप को लेफ्ट किया, उसमें भी 2 कंडीशन बनती है कि एक व्यक्ति जब ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है तो उसमें एवरेज एज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, और अगर लेफ्ट कर रहा है तो फिर भी सेम कंडीशन है, एवरेज एज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। हमने ये 4 कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किए, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।